दोस्तों, यह बात किसी से नहीं छिपी है। आखिरकार ऐसा क्या है? भारत के अपराधी भ्रष्टाचारी लोग लंदन क्यों भाग जाते हैं और इसके पीछे ऐसा कौन सा कारण है जो ये लोग लंदन वेल इस्टेब्लिश हैं? दोस्तों, यह बात आपको तो पता ही है। ब्रिटेन ने इंडिया पर लगभग 200 वर्ष तक राज किया था, जहां अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में ब्रिटेन के द्वारा कानून और चीजें आज भी लागू हैं। भारत के लगभग आज भी 131 लोगों की सूची ऐसी है जो लंदन भाग गए हैं और आज तक वही हैं। जैसे संगीतकार गुलशन कुमार के हत्यारे नदीम कुमार सैफी, भारत के नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़े भ्रष्टाचारी अपराधी आज भी लंदन के शहरों में रहते हैं। बल्कि भारत के अलावा दुनिया के और भी भगोड़े वहां रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि ब्रिटेन अपने ऐतिहासिक कनेक्शन और इस्टेब्लिश पॉलिटिक्स और लिक्विड इकोनॉमी के कारण दुनिया के करोड़पतियों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। इंग्लैंड, विलायत, ब्रिटेन, यूके, आप इसे किसी भी एक नाम से पुकारे, यह एक लालची देश है। वह विजय माल्या और नीरव मोदी को नहीं बल्कि उनके लूट के पैसों को अपने पास रखना चाहती है। गजब की बात तो यह है कि उन्हें अपने देश में रखने में उनकी अदालतें भी उनका बराबर साथ देती हैं। यहाँ तक कि यूके की सरकार इस बात से अवगत है कि वह इन भगोड़ों से वित्तीय फायदा उठाना चाहती हैं। वह यूके में बसने चाहने वाले को और उच्च वर्ग के लोगों को वीजा प्रोसेस में एक अलग कैटेगरी की फैसिलिटी भी देती है और इस कैटेगरी को टीयर 1 इन्वेस्टर वीजा भी कहते हैं। और यह एक ऐसा माध्यम भी है जिसके द्वारा आप लंदन में रहने, काम करने और पढ़ने के लिए कम से कम ईजीएम निवेश कर सकते हैं और आपको पूरी नागरिकता प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि लंदन में बहुत से भारतवासी रहते हैं। कारण यह भी है कि भगोड़ों को अपने देश का वातावरण मिल जाता है। यहाँ बहुत से इलाके मिनी भारत जैसे बन गए हैं। बॉलीवुड स्टार्स के कई बड़े बिजनेसमैन के घर यहाँ पहले से ही हैं, जिसके कारण यहाँ भागकर आने से आसानी हो जाती है। सभी को पता है विजय माल्या का यहाँ पहले से ही एक घर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की कोर्ट को लगता है कि प्रत्यर्पण से भारत के शख्स को भारत में मौत की सजा होगी, प्रताड़ित किया जाएगा या फिर किसी पॉलिटिक्स इशू के कारण उन्हें प्रताड़न कराया जा रहा है, इसलिए वो भगोड़े यहाँ ही रहते हैं। ऐसा ही कारण नीरव मोदी और गुलशन कुमार के हत्यारे के आरोपी नदीम अख्तर सैफी से जुड़ा है। लंदन की कोर्ट में वकीलों ने यह कहा था कि भारत में इनके नाम को लेकर लोगों में आक्रोश उछालते हैं और इनकी जान को भारत में खतरा है। भारत के नीरव मोदी ने भी इसी वीजा का इस्तेमाल करके लंदन में शरण ली है। संगीतकार नदीम अख्तर सैफी के मामले में भी उसने भी एक इन्वेस्टर के रूप में यहाँ से सब किया है और भारत छोड़कर लंदन आ गए हैं। ऐसे विजय माल्या जो कि एक अपवाद है, जिसके पास 1992 से यूके में नागरिकता है, इसलिए उन्हें भारत में रिपोर्ट करना और भी मुश्किल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑफ मिलियन ऑफ मनी उसे यूके में रहने के लिए, इंडिपेंडेंट रहने के लिए बनाता है। भारत के पूर्व विदेश सचिव और लंदन में भारत के उच्चायुक्त रहे सलमान हैदर ने भी यही जवाब दिया है कि सबसे बड़ी वजह है कि भारत का ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहना और इसलिए भागकर लोग यहाँ आ जाते हैं कि दोनों देशों के कानून प्रणाली लगभग एक जैसी है। ब्रिटेन और भारत के कानूनी जानकार दोनों देशों के कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिससे भागकर आए शख्स बहुत लाभ उठाते हैं। और यह भी माना जाता है कि प्रत्यारोपण कार्रवाई के दौरान कानून के दाव पेच का इस्तेमाल होता है और दोनों देशों को कानून की जानकारी लंदन में काम आती है। यह भी कहा जाता है भारत इस समय काफी महत्वपूर्ण पावर में है, जिसे ब्रिटेन समझता है।
ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन को भारत की जरूरत है और वह भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है, तो इसलिए ब्रिटेन के हक में नहीं है वह इन लोगों को अपने यहाँ रहने दे। फिर ब्रिटेन का कानून का मजबूत होना भी एक मुख्य कारण है कि यहाँ भागकर आसानी से आ जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरी आने वाली अमेजिंग वीडियो को देख सकें।